अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कर रहे हो प्यारे बच्चों? जल्दी से अपनी दरसी किताब खेले करे सीखे निकालो और पढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ। क्या कहा? तैयार हैं आप? ओके प्यारे बच्चों, पिछले असबाक में हमने जगह पर की जाने वाली हरकत, मैदान में वसाइल के साथ की जाने वाली हरकत सीखी है और आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जिससे हमारे जिस्म को सही आदत लगेंगी और हमारे जिस्म के तमाम उज़लात चुस्त रहेंगे। तो फिर निकालो सफ़ा नंबर 14। 2.5 सही जिस्मानी हालत। देखो बच्चों, हमें यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर सवाल दिया हुआ है वो पढ़ेंगे पहले। सही जिस्मानी हालत के सामने सही और गलत जिस्मानी हालत के सामने गलत का निशान बनाओ। देखो प्यारे बच्चों, इन तस्वीर में जो है सही और गलत हरकत दी हुई है। जो सही है उसके लिए सही का निशान लगाना है और जो गलत है उसे गलत का निशान आपको लगाना है। देखो अब पहली तस्वीर, यहाँ पर ये लड़के दिखाई दे रहे हैं आपको। देखो ये क्या कर रहा है? झुककर खड़े रहना। देखो ये झुककर खड़ा हुआ है और उसी तरह यहाँ पर ये सीधे खड़े रहना। ये कैसा खड़ा हुआ है? सीधा। और ये किस तरीके से खड़ा है? झुककर खड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, हमारे बड़े अक्सर हमसे अच्छे और बुरे के बारे में हमसे बात करते हैं कि अच्छी आदतें कौन सी है और बुरी आदतें कौन सी है। जैसे देखो, ये जो बच्चे हैं यहाँ पर, ये बच्चा सीधा खड़ा है और ये बच्चा थोड़ा सा झुककर खड़ा है। तो अगर हमारे बड़े होते तो क्या कहते बच्चों? झुककर मत खड़े रहो, सीधा खड़े रहो। ऐसा क्यों कहते हैं हमारे बड़े? क्योंकि झुककर खड़े रहने से क्या होता है बच्चों? हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ये क्या हो जाती है? थोड़ी सी यहाँ पर लचक जाती है और मुस्तकबिल में हम जब बड़े होते हैं तो हमें इसकी रीढ़ की हड्डी की तकलीफ शुरू हो जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर खड़े होना है तो किस तरीके से खड़े होना है? बिल्कुल सीधे खड़े होना है। तो फिर सही हरकत कौन सी है? सही जिस्मानी हालत कौन सी है? ये वाली सही जिस्मानी हालत है और ये वाली क्या है? गलत है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? फिर गलत का निशान बनाएंगे। अब उसी तरह देखो बच्चों, इन तस्वीर में क्या दिया हुआ है? देखो एक तस्वीर में क्या है कि ये पैर के घुटने मोड़कर वजन उठाना। ये क्या कर रहा है? पैर के घुटने मोड़कर क्या कर रहा है? वजन को उठा रहा है। और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कमर तक जिस्म को झुकाकर वजन उठाना। बोलो बच्चों, ये हरकत सही है? जिस्मानी हालत ये सही है या फिर ये सही है? बिल्कुल सही। ये वाली क्या है? सही है और ये वाली क्या है? गलत है। क्यों गलत है बच्चों? देखो ये पूरा झुककर अगर हमने वजन उठाए तो क्या होगा बच्चों? हमारी जो कमर है इसमें क्या आएंगी? लचक आएंगी। और अगर हमने इस तरीके से वजन उठाए तो हमारे जो वजन है इसका जो पूरा लोड जो है हमारे घुटने और पूरे जिस्म पर जाएगा, लेकिन इसका जो लोड है ये डायरेक्ट कहाँ पर जाएगा? कमर पर जाएगा। इसलिए कौन सी हरकत सही है बच्चों? ये वाली सही है और ये वाली क्या है? गलत है। अब देखो इन तस्वीर को, यहाँ पर क्या है? देखो, एक कंधे पर बस्ता उठाना। ये लड़का क्या कर रहा है? देखो इसका बैग है, स्कूल बैग है। ये क्या कर रहा है? सिर्फ एक कंधे पर इसने अपना बस्ता लटकाया हुआ है। और इस तस्वीर को देखो, यहाँ पर क्या है? दोनों कंधों पर बस्ता उठाना। इस बच्चे ने क्या किया है? अपने दोनों कंधों पर बस्ता उठाया हुआ है। अब बताओ आप, ये सही है या ये सही है? आप उठा कर देखो, एक कंधे पर अपना बस्ता उठा कर देखो और दोनों कंधों पर बस्ता उठा कर देखो, आपको क्या महसूस होता है? अगर बच्चों एक कंधे पर अगर हमने बस्ता उठाया तो क्या होगा बताओ? हमारे बस्ते का वजन जो है हमारे एक ही कंधे पर जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से दोनों कंधों पर अगर हमने ये बन लटकाए तो क्या होगा बच्चों? इस बस्ते का वजन हमारे दोनों कंधों पर बराबर जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, ये हरकत क्या है? ये जिस्मानी हालत क्या है? सही है और ये क्या है? गलत है। कभी भी अपना स्कूल का बस्ता जो है दोनों कंधों पर लटकाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर इन तस्वीर को क्या दिया हुआ? यहाँ पर देखो ये किस तरीके से चल रहा है? बिल्कुल सीधा चल रहा है और ये क्या कर रहे हैं? तो देखो झुककर चल रहा है। तो फिर बोलो बच्चों, इस तरीके से चलना सही है या फिर इस तरीके से चलना सही है? बिल्कुल सही, इस तरीके से चलना सही है। जिस तरीके से हम खड़े होते हैं सीधा, उसी तरह चलना भी कैसा चाहिए? सीधा चलना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सीधे चलना और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? झुककर चलना। ये वाली जिस्मानी हालत क्या है? फिर गलत है। झुककर चलना चाहिए क्या? नहीं। इस तरीके से झुककर चलने से क्या होगा? हमारी रीढ़ की हड्डी में लचक पैदा होंगी। इसलिए किस तरीके से चलना चाहिए? इस तरीके से चलना चाहिए। अब देखो यहाँ पर इन तस्वीर को,
ये किस तरीके से सोया हुआ है? पेट के बल सोया हुआ है। और ये किस तरीके से सोया हुआ है? पीठ के बल सोया हुआ है। आप बताओ ये हरकत सही है या फिर ये जिस्मानी हालत सही है? किस तरीके से सोना चाहिए? पीठ के बल सोना चाहिए। ये वाली जिस्मानी हालत सही है और ये वाली जिस्मानी हालत क्या है? गलत है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पेट के बल सोना और यहाँ पर लिखा हुआ है पीठ के बल सोना। पेट के बल क्यों नहीं सोना चाहिए बोलो बच्चों? हम खाना खाते हैं। अब देखो पेट के बल सोने से क्या हुआ है? पेट भी दब रहा है, उसी तरह हमारी नाक भी दब रही है, मुंह भी दब रहा है ना, इस तरीके से। लेकिन अगर इस तरीके से सोए तो क्या होगा? पीठ के बल सोए तो हमारा नाक, मुंह, आँख कुछ दब रहे हैं क्या? नहीं। और हमारी पीठ को भी क्या मिल रहा है? आराम मिल रहा है। इसलिए ये वाली जिस्मानी हालत क्या है? सही है। अब देखो इन तस्वीर को, यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है? देखो झुककर क्या कर रहा है? अपने जूते की लेस बांध रहा है। और ये क्या कर रहा है? कुर्सी पर बैठकर जूते की लेस बांध रहा है। अब बताओ ये वाली जिस्मानी हालत सही है या फिर ये वाली जिस्मानी हालत सही है? करेक्ट, ये वाली जिस्मानी हालत क्या है? सही है। और ये वाली जिस्मानी हालत क्या है? गलत है। क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? झुककर जूते का फीता यानी लेस बांधना। और यहाँ पर क्या है? बैठकर जूते का फीता लेस बांधना। देखो इस तरीके बांधने से हमें आराम मिलेगा और इस तरीके से बांधने से क्या होगा बच्चों? हमारे पीठ में क्या हो जाएगा? कमर में क्या होगा? दर्द होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये वाली जिस्मानी हालत क्या है? सही है। उसी तरीके से बच्चों क्या करना है? जो भी हमारे बड़े कहते हैं चलना किस तरीके से चाहिए, बैठना किस तरीके से चाहिए, उठना किस तरीके से चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी बताई हुई बातों पर अमल करना चाहिए। क्योंकि उन्हें क्या होता है बच्चों? तजुर्बा होता है। आज हमने जो जितनी भी जिस्मानी हालत सीखी है इनकी आप क्या करेंगे बच्चों? आदत डाल देंगे। सही जिस्मानी हालत की आप क्या करेंगे? रोज़ाना पाबंदी करेंगे ताकि बड़े होने के बाद या मुस्तकबिल में आपका जिस्म क्या रहे? चुस्त और तंदुरुस्त रहे। तो फिर करोगे ना पाबंदी? ओके, ये हुई ना बात। दैट्स लाइक गुड स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आज का लेसन कैसा रहा? अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अपनी स्कूल इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर सेंड कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अच्छा बच्चों, अब विदा लेते हैं। अगली मर्तबा कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।